एग्जाम्पल सेकंड, गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स ये है, इसको लिख रखा है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, यानी या फिर इस गेम को सॉल्व करना है। एल्जेब्रिक से करना चाहो उससे कर सकते हो जनरल मेथड, या फिर अपन सिंप्लेक्स से करना चाहे, ग्राफिकल से सॉल्व नहीं होगा। दूसरा डोमिनेंस से करना चाहो, क्लियर, उससे कर सकते, पर वो उससे भी जरूरी नहीं है कि सॉल्व हो जाए, है ना। अपन कर रहे हैं सिंप्लेक्स से, रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम। रो में मिनिमम कौन है, सबसे छोटा -3, इसमें सबसे छोटा कौन है -3, ये सर्किल में क्लोज कर दो। इस पे कौन है -4, कॉलम में मैक्सिमम 3, ये 3, ये 3, कहीं सैडल पॉइंट आएगा क्या, नहीं आएगा, कि इसकी कॉन्सेंट पोजीशन हो, इसकी हो, नहीं है, सैडल पॉइंट नहीं। अब अपन करें रो में मिनिमम लिया तो मैक्स ऑफ वी, यानी जो वी है गेम की वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम देखें कौन सी वैल्यू है -3 इन तीनों में, और मिनिमम ऑफ वी, इनमें मिनिमम कौन सी है 3। तो ये जो है अपन ने लेट कर लिया, लेट वैल्यू ऑफ द गेम वी है, सो वी क्या हो जाएगा -3 से 3 के बिटवीन, क्लियर। अब अपन क्या करें, इस पे वैल्यू क्या ले, जो गेम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, उसको अपने को किस पे चेंज करना है, पॉजिटिव में। तो गेम की वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करें, सबसे छोटा मैट्रिक्स में कौन है माइनस, तो अगर मैं 4 ऐड करा दूं गेम की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 से बड़ी ले, तो अपन ले तो सो वैल्यू ऑफ द गेम नेगेटिव है, क्लियर। तो गेम की वैल्यू अपने पास नेगेटिव है, तो अपन क्या करें, गेम की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए ये मैट्रिक्स फर्स्ट के एवरी एलिमेंट +5 ऐड कराने पर, है ना। 4 कराएंगे तो 0 आ रहा है, 0 से बड़ी लें तो 5 ऐड कराने पर क्या आ जाएगी कंडीशन, 8, 4 और ये 2, ये 2, ये 8, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 8, क्लियर। तो ये 5 ऐड करा है तो अपने पास ये मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स सेकंड। अब अपन देखें, ये हो गई मैट्रिक्स फर्स्ट, ये मैट्रिक्स सेकंड। अब अपन देखें इससे क्या कंडीशन लें, इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स सेकंड के लिए ये जरूर लिखना ना, गेम की वैल्यू वी डैश है, वी डैश क्या होगा, वी में अपन ने क्या ऐड करा 5, यानी वी क्या होगा वी डैश -5, ठीक, ये आ गई कंडीशन। अब अपन क्या ले लें, पूरा सॉल्व करके बताओ, इस तरह का कल अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्लेयर ए के लिए भी बी के लिए भी, अपन ने सॉल्व किसके लिए किया, बी के लिए, तो डायरेक्ट बी लिख सकते हो, ए लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लेयर बी के लिए ये x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, क्या होगा बी के लिए 8y1 प्लस 4y2 और 2y3, और v कैसा होगा मिनिमम, सॉरी v डैश,
प्लेयर ए के लिए बी डैश कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि ए को जीतना है, बी हारेगा, यानी इसके लिए वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, मिनिमम। और ये क्या आ जाएगी कंडीशन, लेस देन इक्वल बी डैश। प्लेयर बी का ही कॉन्सेप्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल आएगा तो उससे ओनली स्लैक वेरिएबल आएंगे, है ना, ये कंडीशन। फिर 2y1 8y2 4y3 लेस देन इक्वल बी डैश, y1 2y2 8y3 लेस देन इक्वल बी डैश, एंड y1 y2 y3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। और ये भी कंडीशन y1 प्लस y2 सारी स्ट्रेटेजीज का सम किसके इक्वल होगा, 1 के। ये प्लेयर बी की कंडीशन हो गई। अब इसको अपन चेंज करा देंगे। क्यों करवाएंगे, सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। यहाँ इन इक्वेशन में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट में चेंज करने के लिए अपन y1 y2 y3 को वीडीएस से डिवाइड करा देंगे, उससे अपन कैपिटल y1 y2 y3 एज्यूम कर लेंगे। अब अपन लेट कर लें कैपिटल y1 स्मॉल y1 अपॉन v डैश, कैपिटल y2 स्मॉल y2 अपॉन v डैश, y3 अपॉन v डैश। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। तो इससे क्या आ जाएगा, और ये भी क्या होंगे y1, ये पूरा फॉर प्लेयर बी। क्या आ जाएगी कंडीशन, मिनिमम ऑफ वी डैश था, तो जब अपन कंडीशन लें इसके लिए 1 अपॉन वी डैश, ये आ जाएगा स्मॉल y1 अपॉन वी डैश, y2 अपॉन वी डैश, y3 अपॉन वी डैश। तो क्या फॉर्म आ गई, 1 अपॉन वी डैश। वी डैश कैसा है अपना, मिनिमम, तो इसको अपन क्या ले लें, मैक्सिमम ऑफ जेड। यहां लिखना चाहो मिनिमम लिख सकते हैं ना, कैपिटल y1 y2 y3, पूरा ये प्लेयर बी के लिए क्या कंडीशन बनेगी। अब अपन ने इसको भी वी डैश से चेंज डिवाइड कराया, तो स्मॉल y1 अपॉन वी डैश क्या हो जाएगा, 8y1, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो गए, 8y1 4y2 कैपिटल में आ जाएंगे सारे, 2y3 लेस देन इक्वल 1। और ये आ जाएगा 2y1 8y2 4y3 लेस देन इक्वल 1, y1 2y2 8y3 लेस देन इक्वल 1, एंड कैपिटल y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब अपने को ये सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, तो क्या करें, ये आ गई एलपीपी, प्लेयर बी के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ गई। तो अब अपने इसको एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए थ्री तक वेरिएबल है, लेस देन इक्वल है के लिए स्लैक वेरिएबल्स क्या आ जाएंगे, y4 ग्रेटर देन इक्वल 0, y5 ग्रेटर देन इक्वल 0 और y6 ग्रेटर देन इक्वल 0 ऐड कराने पर एलपीपी की चेंज फॉर्म। क्या हो जाएगी एलपीपी की चेंज फॉर्म, ये हो गया अपने पास मैक्सिमम ऑफ जेड y1 प्लस y2 प्लस y3 0y4 0y5 0y6 subject to constant 8y1
4y2 2y3 plus y4 is equals to 1. 2y1 8y2 4y3 plus y5 is equals to 1. y1 2y2 8y3 y6 is equals to 1. y1 y2 और ये y6 सब ग्रेटर देन इक्वल 0. ये फॉर्म आ गई अपने पास. अब अपन ले लें इसमें कंडीशन. ये हो गई कंडीशन. अब इससे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 8 4 2 1 0 0 2 8 4 0 1 0 1 2 8 0 0 1. ये आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 3 4 5 6. क्लियर? ये आ गया. अब यूनिट मैट्रिक्स किसके कारण बन रही है? वो हो गया इनिशियल बेसिस. फोर फाइव सिक्स, ये इनिशियल बेसिस. फिर अब अपन ले लें इस पे कंडीशन. ए हो गया इनिशियल बेसिस हो गया स्मॉल बी 1 1 1. क्लियर? ये कंडीशन आ गई. ले लें सिंप्लेक्स टेबल. टेबल नंबर CB B XB की जगह YB स्मॉल b y1 y2 ऑलरेडी थे अपने पास, तो अपन ने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस फॉर्म में लिख दिया. अल्फा 5 अल्फा 6 और ये CG. सबसे पहले बेसिस में कौन है? 4 5 6. तो ये अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6. इसके करस्पॉन्डिंग y4 y5 y6. और कॉस्ट क्या है आपने? 1 1 1 0 0 0. CB 0 0 0 और टेबल नंबर अपने है फर्स्ट. ये ले लें अपन ZJ माइनस CJ. क्या है ये कंडीशन? और बी में क्या है अपने पास? 1 1 1 की कंडीशन है ना. और ये कॉस्ट भी क्या है अपने पास? 1 1 1 0 0 0 की फॉर्म. सबसे पहले अपन क्या ले? ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 8 4 2 1 0 0 2 8 4 0 1 0 1 2 8 0 0 1. क्लियर? ये कंडीशन आ गई. अब अपन ने ZJ माइनस CJ, ये 0 ये 0 ये 0 ये लेस कराया, ये माइनस. ये 0 ये 0 ये 0 ये माइनस 1. ये 0 ये 0 ये 0 ये माइनस 1. 0 0 इससे क्या आ जाएगा? 0. ये 0 0 0 ये 0 आ गया. ये कंडीशन. क्लियर? तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू अपने पास ये आ गई. अब ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव ये 3 है. तीनों में से अपन कोई सा भी एंटिंग वेक्टर ले सकते हैं. चाहे अल्फा 1 को ले, चाहे अल्फा 2 को ले, चाहे अल्फा 3 को ले, किसी को भी ले लो. ये आ गया. अब मिनिमम रेशियो 1/8 1/2 1/1. कौन सा मिनिमम हुआ? 1/8. किसके कारण आया मिनिमम? 8 हो गया की एलिमेंट. और ये 4 यानी 4 वाला आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा. अब अपन देखें इसमें फॉर ऑल ZJ माइनस CJ क्या है? ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है. सो न्यू BFS. बाहर कौन सा निकला? 4. अंदर कौन सा गया? 1. तो 4 की जगह आ जाएगा 1. अल्फा 1 अल्फा 5 अल्फा 6.
क्लियर। इससे क्या फॉर्म बन जाएगी अपने पास, अब अपन देखें ये आ गया बेसिस में 1 5 6 y1 y5 y6। ये y1 के लिए क्या आ जाएगी कंडीशन, 1, 5 के लिए 0, 6 के लिए 0। ये 8 से डिवाइड करें यानी 1/8, 1 4/8 यानी हाफ, 2/8 यानी 1/4, 1/8 0 0। अब अपन क्या करेंगे, इसको और इसको बनाना है 0, तो इसको 0 बनाने के लिए इस रो को लिख दें ऊपर, रफ वर्क करेंगे। ये क्या आ जाएगा 1 2 8 4 0 1 0, ये 2 ये 1। जिस रो को फाइंड करना है उसको ऊपर लिखो, फिर यहाँ 1 है इधर 2 है तो इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 1/4 2 1 1/2 1/4 0 0, दोनों को लेस करा दे, क्या आ जाएगा 3/4 0 7 और ये 7/2 -1/4 1 0। तो ये आ गई अपने पास 3/4 0 7 7/2 -1/4 1, ये 0 की कंडीशन। क्लियर, ये आ गई। अब अपने को इसको 0 बनाना है तो क्या करें, इस पे कंडीशन डायरेक्ट ही इसमें से ये लेस करा दें। जो रो फाइंड करनी हो हमेशा उसको ऊपर रखना है ना। 1 में से 1/8 लेस हो गया 7/8, 1 में से 1 हुआ 0, 2 में से हाफ हुआ 3/2, 8 में से 1/4 हुआ तो 31/4, -1/8 0 और ये 1। क्लियर, ये आ गई अपने पास कंडीशन। अब अपन निकाले नया ZJ माइनस CJ, ये टेबल नंबर 2। क्या हो जाएगा 1 0 0, 1 -1 ये 0, हाफ 0 +0 -1 यानी माइनस के हाफ, 1/4 0 0, 1/4 -1 यानी माइनस के 3/4, ये 1/8 0 0 और ये 0 तो 1/8, ये 0 0। क्या आ जाएगा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ये -1/2 है -3/4, कितना आ जाएगा ये -0.5। क्लियर, और ये -0.7 समथिंग की ये आ गई। ये मोस्ट नेगेटिव। मिनिमम रेशियो 1/8 को 1/4 से डिवाइड करें यानी 4/1, 3/4 इसको 7/2 से डिवाइड करें यानी 2/7, 7 उल्टा करके लिख रही हूँ डिवाइड करने के कारण, 7/8 इसको 31/4 से डिवाइड करें 4/31। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी अपने पास, ये हाफ आया, क्लियर, और ये 3/14 आया, और ये आ गया अपना 7/62, क्या आ जाएगी ये मिनिमम किसके कारण आई 31/4, ये अपना हो गया की एलिमेंट। तो फॉर ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं, और ये की एलिमेंट आया तो ये बाहर कौन सा जाएगा 6, तो न्यू BFS किसकी जगह आएगा, 6 बाहर निकला उसकी जगह 3, α1 α5 6 की जगह 3 आ गया। तो यहाँ आप अपन देखें कंडीशन इसमें, ये मोस्ट नेगेटिव अपना ये था, इससे अपना एंट्रिंग ये हो गया 3 वाला और आउटगोइंग 6 हो गया। फॉर ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, सो न्यू BFS α1 α5 α3। तो सबसे पहले α1 α5 α3
उसके करस्पॉन्डिंग y1, y5, y3, y1 की कॉस्ट 1, y5 की 0, y3 की 1। अपना की एलिमेंट ये आया, तो पूरी रो को 31/4 से डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा 1। अब इसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट इन दोनों को 0 बनाना है। क्या करेंगे, इधर 1 है, इधर 1/4 है, इस पूरी रो को 1/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें से वो लेस करा दो तो ये आ जाएगी। फिर वापस यहाँ 7/2 है, इस पूरी को 7/2 से मल्टीप्लाई करा दो, इसमें से लेस करा दो तो ये 0 आ जाएगी। ये आ गई कंडीशन अपने। अब ZJ माइनस CJ निकाला अपन ने, ये आया, उसी प्रोसीजर से निकाला। ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो अपना ये वेक्टर क्या होगा, एंट्रिंग। अब मिनिमम रेशियो फाइंड करें, 3/31 इंटू 31/14, 11/31, 31/196, 7/62, 60 और 31/6। क्लियर, ये आ गई कंडीशन। अब अपन देखें इससे अपना आउटगोइंग कौन सा हो जाएगा, 5 वाला। क्लियर, अल्फा 5। तो न्यू BFS क्या हो गया अपना, फॉर ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, तो बाहर 5 निकल रहा है, अंदर 2 वाला जा रहा है, तो 5 की जगह 2 आ गया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये फॉर्म आ गई। क्लियर, ये y1, y5, y6 और 1 0 0 की फॉर्म में। ये अपने पास सॉरी, अब नई टेबल बनाए अपन, क्या आ जाएगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और ये y1, y2, y3, इनकी कॉस्ट 1 1। अब अपन क्या करें, इससे टेबल बनाए तो क्या फॉर्म बनेगी, 196/31 से इस रो को डिवाइड करा दो और ये दोनों अपन 0 बना देंगे। क्लियर, तो क्या टेबल आ जाएगी, तो ये आई अब अपने 196/31 से डिवाइड किया, ये रो आ गई, इन दोनों को 0 बना, तो ये आ गया इससे कैपिटल Y1 1/14, कैपिटल Y2 11/196, कैपिटल Y3 5/49, और इसी से आ गया ये X1 5/49, X2 11/196 और X3 1/14।
अब अपना मैक्सिमम ऑफ जेड क्या था, 1/v डैश, v डैश क्या था, मिनिमम, इसकी वैल्यू थी कैपिटल y1 y2 y3, कैपिटल y1 की वैल्यू रख दी, y2 की, y3 की, सम कर लो, ये मैक्सिमम ऑफ जेड आया, मैक्सिमम ऑफ जेड किसके इक्वल था, 1/v डैश, ये मिनिमम था, मिनिमम ऑफ v डैश, तो मिनिमम ऑफ v डैश क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर ले, 196/45। फिर अपना था v, वैल्यू ऑफ द गेम, v डैश माइनस 5, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू ऑफ द गेम थी, सेकंड की v डैश की, तो v डैश माइनस 5, 5 क्यों लेस कराया, क्योंकि 5 अपन ने ऐड कराया था, तो ये v डैश माइनस 5 यानी -29/45। फिर स्मॉल y1 अपॉन v डैश किसके इक्वल है, कैपिटल y1, स्मॉल y1 हो जाएगा कैपिटल y1 इंटू v डैश, कैपिटल y1 की वैल्यू रख दी 1/14, v डैश की वैल्यू रख दी अपन ने, क्या आ गई 196/45, इसको सॉल्व कर ले, ये आ गया। ऐसे ही y2 था, y2 इंटू v डैश, y2 और v डैश की वैल्यू रखिए 11/45, y3 कैपिटल y3 इंटू v डैश 4/9, स्मॉल x1 अपॉन v डैश कैपिटल x1, इससे स्मॉल x1 हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज रख दी 4/9, स्मॉल x2 इंटू v डैश, दोनों की वैल्यू रखी 11/45, और x3 इंटू v डैश, ये 14/45। क्लियर, तो इससे अब अपने पास ए की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी आ जाएगी 4/9, 11/45, 14/45। प्लेयर बी की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी y1 कितना आया, 14/45, 11/45 और 4/9, और वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ गई, -29/45। इसको प्लस पे चेंज कराना चाहो, माइनस पे रखना चाहो, दोनों ही रहेगा। क्लियर।